बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो जो ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे इंसर्ट टैब का पहला हिस्सा। जो होम टैब था वो हमारा पूरा हो गया। इंसर्ट टैब का पहला हिस्सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे कि हम रोज़ और कॉलम्स को मिलाते हुए इसमें एमएस एक्सेल में जो टेबल हैं वो किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, उनकी फॉर्मेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा हम एमएस एक्सेल में अगर कोई पिक्चर इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं किसी डिवाइस से या अपने कंप्यूटर लैपटॉप से या इंटरनेट से, वो हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, उसकी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है, उसकी डिज़ाइन वगैरह है, वो हम किस तरह से सेट करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी तो व्यूवर्स, हम यहाँ पर आकर सबसे पहले खोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एमएस एक्सेल खोलने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि होम का जो सारे का होम टैब था उसके सारे के सारे रिबन्स भी हमारे हो गए हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में तफसील से डिस्कस किया था। आज हम जो करने वाले हैं वो इसका नेक्स्ट टैब है जो इंसर्ट टैब है। ये टैब्स मैंने आपको बताया था कि एमएस वर्ड में भी यूज़ होते हैं। ठीक है, एमएस वर्ड के अलावा यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, हम आज करने वाले हैं इसका इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में सबसे पहले देखते हैं कि पिवट टेबल में क्या होता है। इजीली अरेंज एंड समराइज कम्प्लेक्स डाटा इनटू अ पिवट टेबल। अगर आपके पास यहाँ पर कोई कम्प्लेक्स डाटा आपने कोई बनाया है तो उसको सिंपल एक टेबल की शक्ल में आपने लेके आना है। तो यहाँ से आप क्लिक करें और जिस शक्ल में भी आप उसको मतलब कि जिस फॉर्मेट में आप लेके आना चाहते हैं तो वहाँ पर इसको उस अपने फॉर्मेट के ज़रिए उसको सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाते हैं रिकमेंडेड पिवट टेबल। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। आप कह सकते हैं कि 100 में से तकरीबन सिर्फ 1-आधा% इसका यूज़ हो सकता है, वरना इसका यूज़ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हैं टेबल्स पर। टेबल्स में क्या होता है, क्रिएट अ टेबल टू ऑर्गेनाइज एंड एनालाइज रिलेटेड डाटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट किया। ठीक है, या तो आपने यहाँ पर कोई डाटा लिखा होना चाहिए। ठीक है, डाटा आपने सेलेक्ट किया है, यहाँ पर आप टेबल पे जाएं। ठीक है, ये आपके पास टेबल के स्टाइल आ गए हैं। ये आपको इसकी इन्फॉर्मेशन बता रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपने टेबल सेलेक्ट किया है। ठीक है, और आप किस तरह से उसको स्टाइल चेंज करना चाहते हैं। जो आप स्टाइल हम अगर लगाना चाहें तो क्या हम अपना टेबल लगा सकते हैं। ओके करें, इसको ओके करेंगे तो उसने ऑटोमेटिकली उसने आपको ये 6 कॉलम बना कर दे दिए हैं। ठीक है, 6 कॉलम्स हैं और जो रोज़ हैं यहाँ पर रोज़ आप देख सकते हैं एक छोड़ के एक उसने ब्लू की हुई है, बाकी सारी की सारी वाइट हैं। ये आपके पास एक टेबल की शक्ल में उसने ये सारी चीज़ें दे दी हैं। ठीक है, जब ये ऐसे हम टेबल खोलेंगे तो ये हमारे पास सारे का सारा टेबल डिज़ाइन यहाँ से पूरे का पूरा जो इसका डिज़ाइन और इसका फॉर्मेट है। इसके अलावा ये डिज़ाइन तो उन्होंने आपको दिया है अपनी मर्ज़ी से। अगर आप इसको अपनी मर्ज़ी से बदलना चाहते हैं कि ये यार चेंज होना चाहिए इसका स्टाइल, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ स्टाइल्स उन्होंने दिए हुए हैं। जो आपको पसंद हो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से इसको फॉर्मेट लगा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बदल लें। ठीक है, उसके बाद हम दोबारा चलते हैं यहाँ पर इंसर्ट टैब में। ठीक है, तो इंसर्ट टैब में जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले टेबल के बाद आता है इंसर्ट पिक्चर। इंसर्ट पिक्चर पर यहाँ पे हम छोटे से एरो पर जाते हैं तो यहाँ पे नज़र आ रहा है दिस डिवाइस स्टॉक इमेज ऑनलाइन पिक्चर। यहाँ पर अगर आपके पास किसी फोल्डर में स्टॉक पड़ा हुआ है, अगर आप वहाँ से लेना चाहते हैं तो वहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस कंप्यूटर में आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी आपके पास है उस डिवाइस से आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इन्होंने ये न्यू जो वर्जन है उन्होंने ये ऑप्शन भी दिया है कि अगर आप कोई ऑनलाइन पिक्चर इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं, मतलब इंटरनेट से पिक्चर को कोई फाइंड करके उसको इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो फाइंड करें और उस पर जाकर डबल क्लिक करें, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें दिस डिवाइस करता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ है इमेजेस का, तो यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल इस पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट किया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस शक्ल में आएगी। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल बहुत बड़ी है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से कुछ इसका स्टाइल आएगा। ये हमारे पास पिक्चर इंसर्ट हुई है। जैसे ही हमारे पास पिक्चर इंसर्ट हुई है तो यहाँ पर आप देखें कि हेल्प के आगे पिक्चर फॉर्मेट का एक अलग भी फॉर्मेट ओपन हुआ है। यहाँ पर एक टैब और उन्होंने बना दिया है। ये एमएस वर्ड में भी होता है, एमएस एक्सेल में भी होता है ये। ठीक है, इसी तरह ये एमएस पावर पॉइंट में भी ये चीज़ आपको मिलेगी कि कोई भी चीज़ अगर आप बाहर से इंसर्ट करते हैं तो वो उसका अलग फॉर्मेट बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं कि रिमूव बैकग्राउंड अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी इसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट है, रिमूव किया हुआ है, तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं करेक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे इसकी जो आपके जो शार्प करना चाहते हैं इसके एजेस या इसकी पिक्चर को शार्प करना चाहते हैं। इसके अलावा इसके ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में आप फ़र्क लेके आना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी से यहाँ से लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको थोड़ा साइड पे करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलते हैं
ब्राइटनेस और कंट्रास्ट में, या जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ तो जो भी जिस पिक्चर पर जा रहा हूँ उसी के हिसाब से इसका कंट्रास्ट और इसकी ब्राइटनेस जो है वो एडजस्ट हो रही है। ठीक है, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, मैं सिर्फ जा रहा हूँ, तो जब वहाँ पर जैसे ही जाते हैं तो उस पर जाकर हम कर्सर लेके जाते हैं तो उसके मुताबिक ही ये उसकी जो ब्राइटनेस और उसका कंट्रास्ट उसके हिसाब से एडजस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये इसमें एडजस्ट किया है। उसके बाद कलर आते हैं यहाँ पर। कलर इसमें जो भी आप अपनी मर्ज़ी से करवाना चाहते हैं, कलर सैचुरेशन डालना चाहते हैं, इसकी कलर की टोन डालना चाहते हैं, या इसको रिकलर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें कि यहाँ पर रिकलर, यहाँ पे कलर की सैचुरेशन है, यहाँ पे ये ब्लैक एंड वाइट है। अगर मिसाल तौर पे अगर आपने किसी चीज़ की फ़ोटो कापी निकालनी होती है तो जो अगर इसी तरह ये कलर है, ये अगर इसकी फ़ोटो कापी निकालते हैं तो इसकी फ़ोटो कापी अच्छी नहीं निकलेगी। इसलिए जो फ़ोटो कापी वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि वो यहाँ से जाकर इसकी कलर सैचुरेशन सेट करते हैं, इसको ब्लैक एंड वाइट करते हैं। तो ये देखें कि ब्लैक एंड वाइट में इसकी हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ रही है। यहाँ पर जाके आप इसको सेट करके अपनी मर्ज़ी से इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ से सैचुरेशन के अलावा यहाँ पर रिकलर करना चाहते हैं तो इसको अपनी मर्ज़ी से कलर दे दें। जिस तरह से भी आप कलर करना चाहते हैं तो आप देते जाएँ, यहाँ पर लेके जाएंगे तो जहाँ पर लेके जाएंगे उसके हिसाब से इसका कलर सेट होता जाएगा। इसके अलावा मोर वेरिएशन, यहाँ पे आप और भी वेरिएशन लेके आना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से ले आएँ। ये देखें, इस कलर पर जाते हैं, सेट ट्रांसपेरेंट कलर, इसके अलावा पिक्चर कलर ऑप्शन, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर चलते हैं आर्टिस्टिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपके पास मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आते हैं तो ये मार्कर की तरफ से बनाया हुआ है, इसके अलावा पेंसिल से ये ग्रेस के और ये स्केच बनाए हुए हैं। इसी तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने यहाँ पर दी हुई हैं, जिस पर जाएंगे आप, जो आपको पसंद आता है स्टाइल, उसी पर आप जाके क्लिक करते हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से आपकी पिक्चर एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद चलते हैं ट्रांसपेरेंसी में चलते हैं कि ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है। तो यहाँ पर जाएं और अपनी मर्ज़ी से पिक्चर को ट्रांसपेरेंट करते जाएं। ठीक है, जितनी आप उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको एडजस्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं इसको चाहता हूँ कि थोड़ी सी धुंधली हो और ये जो मैं राइटिंग जो भी कुछ लिखूँ उसके पिछली साइड पर चली जाए, तो ये देखेंगे ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर इसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, आप लिखते भी जाएँ और ये पीछे आपके जो ऐसे वाटर मार्क भी इसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं यहाँ पर कंप्रेस पिक्चर। कंप्रेस में है कि आप कंप्रेस पिक्चर इन द डॉक्यूमेंट टू रिड्यूस इट्स साइज़। ये आपका साइज़ एडजस्ट करने के लिए होती है। ठीक है, ये साइज़ एडजस्ट करने का एक ये यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, जो रिबन है, इसके अलावा यहाँ पर भी उन्होंने रिबन्स ये दिए हुए हैं। इसका जो इसका साइज़, इसकी हाइट और इसकी जो विड्थ है, यहाँ से भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। अगर आपको पता है कि आपने इतना ही इसका इतने इंचज़ या इतने इसके मिलीमीटर या सेंटीमीटर आपने रखनी है तो यहाँ से आप इसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं, इसकी पिक्चर्स के उन्होंने बॉर्डर दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बॉर्डर्स दिए हुए हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक एंड वाइट दिए हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने सिर्फ ब्लैक एंड वाइट दिए हैं। तो पिक्चर का बॉर्डर जो आपने चेंज करना है तो यहाँ से उसके कलर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सिर्फ ब्लैक मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप जाकर उसकी जो आपका बॉर्डर है उसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसकी आपको ये यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा पिक्चर्स इफेक्ट, पिक्चर का इफेक्ट आप डालना चाहते हैं, उसके अलावा आप उसका शेडो डालना चाहते हैं, इसकी रिफ्लेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे जैसे मैंने इस पर यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखेंगे नीचे इसकी रिफ्लेक्शन साथ इसके साथ इसका साया भी आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आप इसको ग्लो करवाना चाहते हैं तो ग्लो करवा लें अपनी मर्ज़ी से। जो देखें यहाँ पर ये ग्लो करना शुरू हो गई है, ये यहाँ पर ग्लो कर रही है। पिक्चर को ग्लो करवाना चाहें ग्लो करवा लें। इसको बेवल की शक्ल में 3D रोटेशन देना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो भी आप फॉर्मेट लगाना चाहते हैं, MS एक्सेल और MS वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट, ये आप एक हिसाब लगा लें कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक किस्म के समंदर हैं। ठीक है, सारे के सारी चीज़ें हम अब इसी में कर सकते हैं, जो भी करना चाहें हम हर चीज़ इसमें कर सकते हैं। बस ये है कि बंदा इस्तेमाल करने वाला होना चाहिए तो फिर ही वो कर सकता है। ठीक है, इसी तरह चलते हैं पेज लेआउट। यहाँ पर उन्होंने ये लेआउट के मुख्तलिफ ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस पर ये अलहदा लेक्चर बनाएंगे इंशाल्लाह, इसको आपको इसके बारे में अलहदा से बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें और ये किस तरह से इस्तेमाल होंगी। ठीक है, उसके बाद ऑल टेक्स्ट, यहाँ पे ऑल टेक्स्ट पे चलते हैं तो कहता है कि आप इस चीज़ को जो आपने यहाँ पर डाली हुई है, यहाँ पर आपने चीज़ यहाँ पर इंसर्ट की है, वो आप किसी ऐसे शख्स को जिसकी जो विजन है, उसकी नज़र है, उसकी कमज़ोर है या वो ब्लाइंड है, वो आप उसको किस तरह से इसके बारे में बताएंगे ये इस तरह से है, इस तरह की चीज़ है, आप इसको इस तरह से महसूस कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो यहाँ पर चलते हैं सिलेक्शन पेन में। सिलेक्शन पेन में जाने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले द सिलेक्शन पेन। ठीक है, यहाँ पर आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स आपने इंसर्ट किए हुए हैं उसकी आपको सिलेक्शन पेन में जाके आपको लिस्ट आपको दे देगा कि आपने ये चीज़ें यहाँ पर इंसर्ट की हैं। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, इसमें क्या चीज़ है, कह रहा है कि अलाइन द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अलाइनमेंट में देखते हैं टॉप अलाइनमेंट। ठीक है,
इसके हिसाब से आप टॉप अलाइनमेंट, मिडल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट जो भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं, जहाँ पर भी आप डॉक्यूमेंट में इसको रखना चाहते हैं उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आते हैं ग्रुप का ऑप्शन है, ये अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन ओपन नहीं है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ एक ही पिक्चर है, ठीक है। इसको मैं 2 करता हूँ। जैसे ही मैंने कंट्रोल को दबाया और इसको इधर ले गया हूँ तो यहाँ पे 2 पिक्चर्स हो गई हैं, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट किया कंट्रोल प्लस करके, कंट्रोल प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो देखें यहाँ पर ये ऑप्शन जो ग्रुप ऑब्जेक्ट है ये ग्रुप होने के लिए आ गया है, तो इसको ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप किया है तो ये देखें दोनों पिक्चर्स इकट्ठी मूव कर रही हैं, एक पिक्चर नहीं मूव करेगी। जैसे ग्रुप करेंगे जितनी भी पिक्चर चाहे आपके हज़ारों पिक्चर्स हैं उनको आप ग्रुप कर लेते हैं तो वो सारी की सारी एक ही तरह से मतलब कि एक ही मूव करेंगी एज ए पिक्चर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी एक पिक्चर अलग मूव कर रही हो एक अलग मूव कर रही है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं रोटेट ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से रोटेट राइट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, जैसे आप इसको करना चाहते हैं कर सकते हैं। ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल में देखें कि ये बिल्कुल वो अपनी साइड ही चेंज कर लेता है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, क्रॉप के ऑप्शन पर जाएँ। जैसे क्रॉप पर मैंने क्लिक किया है तो यहाँ पर क्रॉप टू शेप, किसी भी शेप में आप इसको क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल ये ग्रुप है, इसको मैं अनग्रुप करता हूँ, ठीक है। अनग्रुप किया है तो अब देखें कि यहाँ पर जाते हैं, क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से इसको आप पकड़ के जितना क्रॉप करना चाहते हैं वहाँ पर जाएँ, बाहर क्लिक कर दें, ये उतना ही आपका जो पिक्चर है आपकी ये क्रॉप हो गई है, ठीक है। ये सारे का सारा था इसका पिक्चर इंसर्ट करने का और उसको फॉर्मेट लगाने का। ये सारे के सारे इसके आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट लगा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको MS एक्सेल में भी MS वर्ड में भी आपको बताई हैं। अगर आपने उस लेक्चर को देखा होगा तो आपको ये समझ लग जाएगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें इसमें बताई हैं और वहाँ पर मैंने क्या क्या चीज़ें, वहाँ पर मैंने आपको सारा का सारा तफसील से बताया था कि आप ये किस तरह से सारी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और कहाँ कहाँ पर आप ये सारी की सारी चीज़ें इस्तेमाल आपकी होती हैं। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।